तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा। और जब वो रिकॉग्निशन के ऊपर इजलास बुला लिया गया तो आप लोगों ने गवारा नहीं किया कि आप असेंबली का हिस्सा बन जाए, ईमान के अंदर जाएं। वो एजेंडा जो आपने लिखा था रिकॉग्निशन का, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं की। तो ये आपका गैर संजीदा रवैया नहीं था कि आप इजलास बुलाएं और आप खुद ही ना? जी भट्टी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने रिक्वेजिशन दी, हमने इजलास बुलाया, हमारे मेंबर गए, हमारा एक प्लान था कि हम जाएंगे अंदर अपनी बात करके एहतजाज करेंगे, हम बाहर भी आएंगे और बाहर भी असेंबली लगाएंगे। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि स्पीकर साहब का जो रवैया था, हमारे मेंबर्स को गेट पे रोका गया और उनको ये कहा गया कि आप गाड़ी से उतर के जाएं और टेरी बेंचेस के मेंबर अंदर गाड़ी पे जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस इंसल्टिंग वे में हम असेंबली के अंदर जाते? और हमारे लीगल नोटिस देने वाले जो वकला थे उनको बाहर रोका गया, उनको अंदर ही नोटिस देने के लिए भी नहीं जाने दिया गया। हमारा पहले एहतजाज मरियम, बेसिकली मरियम नवाज ही है, महवर जो स्पीकर साहब का भी है, जो असेंबली की कार्रवाई का भी है, उधर से ही पीछे से डोरी हिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंसल्टिंग वे में हम नहीं गए। हमारे जो मेंबर गए भी थे वो बाहर आ गए, जो मेंबर कैमरे में नज़र आते गए वो हाज़िरियाँ लगाते गए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। अगर इस पर थोड़ा सा स्पीकर साहब डिग्निटी शो करते थे और हमारे से क्लैरिफिकेशन ले लेते कि भाई आप बाहर असेंबली में बाहर बैठे हैं, आपके मेंबर अंदर क्या करने आए हैं, तो हम उनको लिख के दे देते कि हमारे मेंबर चूँकि असेंबली का हिस्सा नहीं है, आप इनकी हाज़िरी ना लगाएं। जी आपने इधर कुर्सी, आपने अपनी पार्टी का मंशूर और एजेंडा बता दिया है कि आवाम ने आपको वोट दिए हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। ऐसा ही है कि आवाम ने वोट दिए इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं तो यही कहता हूँ। ये कह रहे हैं तो जिन्होंने गिरफ्तार किया, जो उससे इसके पीछे हैं, तो बजाय उनके दफातर के बाहर एहतजाज करने के या भूख हड़ताली कैंप लगाने के, मेरी मुराद आप समझ गए हैं, आप पंजाब असेंबली के बाहर लगा रहे हैं, तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है। आप हमारे साथ आ जाएं, उधर भी लगाएंगे। जी जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको धमकी तक पहुंचाया, आपको इज्जत दी, आप उनके दरवाजे पर आपको एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पिंड के चौधरी के दरवाजे पर एहतजाज क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता मैं आपको पिछली असेंबली जब पिछला दौर था आप ऐसे करते थे, अब आप पिछले, अब उनका दौर है, अब आप वो ऐसे करते हैं, पिछले आवाम है, आप कहाँ जस्टिफाई करते हैं? अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको इतना अर्ज कर दूँ, क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में 9 मई और 8 फरवरी का आप एक दौरानिया देखें, उस दौरानियों में आप एक अलहदा एक लाइन नज़र आएगी, ब्लैक लाइन, उसमें हमारे साथ जो कुछ हुआ, इसी आपके प्रेस क्लब में कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और दूध के धुले हो गए। आपको भी पता है जिन्होंने किए, हमें भी पता है। उस वक्त की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, जो नकवी चीफ मिनिस्टर था, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। काकड़ साहब को सेनेटर बना दिया गया, किसी को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बना दिया गया। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारे बीवियों को उठाया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हम ये समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हम उधर भी एहतजाज करेंगे, उनके सामने भी कर रहे हैं। जो बार बार हम कह रहे हैं कि इनके आकाओं को हम कह रहे हैं कि इनको जो मुसल्लत किया है, खुदारा पाकिस्तान पे रहम करे, उन्हीं को कह रहे हैं जो लेके आए हैं। जी मम्मी डैडी इतलात के लफ्ज़ से बात किया था कि इस मम्मी डैडी इतलात से इमरान खान रिहा नहीं होंगे। अब ये जो जिन्होंने सब कुछ किया है, आपकी 3-4 घंटे की जो हड़ताल है जिसको लोग कह रहे हैं तो डाइट प्लान लग रहा है, इससे इमरान खान रिहा हो जाएंगे? सर मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे हर प्लान को पहले ये क्रिटिसाइज़ करते हैं जो उनके मैं समझता हूँ कि
ایک مخصوص ٹولہ ہے. یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے. اگر ہمیں آزادی ہوتی نا جی اپنی سیاسی سرگرمی، اپنی ہمیں جلسے کرنے کی، اپنی ریلی کرنے کی، تو میں ابھی آپ کو سارا پلان ادھر دے دیتا. آپ گریجولی دیکھیں گے جو بندے اپنے گھر توڑوا سکتے ہیں، جو بندے 6 مہینے اندر رہ سکتے ہیں، جو بندے سال گھروں میں نہیں جا سکتے، وہ ڈائٹ پلان پہ نہیں قائل ہوتے. ہم کو ڈائٹ پلان نہیں کر رہے، یہ ہمارا پلان کا حصہ ہے. آپ گریجولی دیکھیں گے کہ اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. سر اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کو میرا اس میں ہماری میٹنگ ہونی ہے کور کمیٹی کی، اس کے بعد آپ پاس نہ کر تاریخ. سر میں آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، میں آپ کو کلیئر نہیں تھوڑا سا میں یہ کلیئر کر دوں. ہم نے ٹینٹ کے لیے خط لکھا ہے، وہ خط ہمارا پبلک ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہے. کل ہم نے نوٹسز دیے ہیں کہ آپ اسمبلی کی پریمیسز میں ہمارے 11 ممبرز کو داخلے سے نہیں روک سکتے. ہمارے وکلا نے نوٹس دیے ہیں. اگر وہ اس کو اپلیکیشن سمجھتے ہیں تو میں اب وہ لا نوئنگ بھی ہیں، بٹ اور مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ لا نوئنگ ہونے کے باوجود نوٹس کو وہ اپلیکیشن سمجھ رہے ہیں. ہمارے تو وکیل نے نوٹس دیے، اپلیکیشن وکیل جا کے نہیں دیتے ہوتے. جی بلال. میری بات سن، صنم جاوید جس آگ سے گزری ہیں، جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہاری ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور جس طرح کوئی پنجاب کی عورت جس کی کوئی ماں بہن ہوگی، کوئی مرد جس کا کوئی گھر ہوگا، وہ صنم جاوید کی اس لیے عزت کرے گا کہ وہ بے گناہ 15 مہینے وہ بچی جیل میں رہی ہے. تو ہماری پارٹی کے لیے قربانی دی ہے تو ہم ان کو کنسیڈر نہ کریں؟ ہم کیوں نہ کریں؟ اس نے قربانی دی ہے. صرف کو ٹک ٹاک اس کی اسپیشلٹی نہیں ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دی ہے. جی آخری کویسچن آپ نے. دیکھیں ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے 10,000 بندے پہ پرچہ ہے، 5,000 بندے پہ انہوں نے 16 MP کے تحت ڈیٹین کیا ہوا ہے. 5,000 بندے کو، جو کہ اسمبلی کی تاریخ پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہے. گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. جہاں 8 پرچے اور ہیں، 2 اور ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.